मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो फिर से एक बार नई रणनीति बना रही है। बीजेपी एक अलग रूप में दिखाई पड़ रही है। बिहार में लगातार सम्राट चौधरी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो साइलेंट दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, ये बिहार में क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव तो अब रणनीति बनाएंगे ही, लेकिन नीतीश कुमार, सुशासन का टैग उनके ऊपर लगा हुआ, अब सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। और जिस तरीके से बिहार में ये नई हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ लग रहा है बाबा? देखिए दीपक, सीधी सी बात है कि ये सारी बातें अब पुरानी हो गई। किसको क्या मिला, किसको क्या दिया गया है, ये बातें अब पुरानी हो गई। मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मंत्रियों को प्रभार दे दिया गया, विभागों के बंटवारे हो गए, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब नई जी बात, एकदम बिल्कुल ताजा बात सुनिए। जी। 24 घंटे के बाद आपको बिहार में एक नई राजनीतिक धारा नजर आएगी और हो 24 सकता घंटे है के बाद? जी, मात्र 24 घंटे के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे विधानसभा का सत्र शुरू होगा, बिहार में एक नया सुनामी आने की स्थिति में आ गया है। अब ये सुनामी कितना बड़ा होगा और इसके असर क्या होंगे, किसको बहा के ले जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो अब तक एकदम समझिए कि पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही है, राजनीतिक गलियारे में कोई इस बात को मानने के लिए, कहने के लिए तैयार नहीं है, किसी को पता नहीं है कि आखिर कौन होगा नया स्पीकर। स्पीकर किस पार्टी से होगा, कौन स्पीकर को देगा, और स्पीकर का जब नामांकन होगा तो पक्ष और विपक्ष के तरफ से क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे विस्फोटक खबर यह है कि 5 दिनों का यह सत्र प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में, जब नए स्पीकर के चयन तक की प्रक्रिया शुरू होगी, जब नए विधायकों को 243 विधायकों को शपथ ग्रहण करा रहा होंगे प्रोटेम स्पीकर, उस समय बिहार की राजनीति में एक चर्चा जो पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है कि क्या होगा स्पीकर का, कौन बनेगा स्पीकर। और इसी बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी नई नई कहानियों को जन्म देने लगी है। इन कहानियों में कुछ कहानियां तो आप ये भी कह सकते हैं कि यूं ही है, नाहक है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कि तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, आपको पता होगा। और बिल्कुल, मैं दिल्ली बैठक में, भी किया। जी, जी। दिल्ली में ही उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है, और यह फैसला उन्होंने खुद लिया है, उनके महागठबंधन के साथियों ने लिया है, या फिर इस फैसले के पीछे कहीं और से भी गाइड हो रहे हैं, कहीं और से फोन आया है। आप सलाहकार की बात कर रहे हैं क्या बाबा? नहीं, मैं उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं दीपक। अच्छा। हाँ सिंपल जी। सी बात है कि जी। जब आप समझ लीजिए कि स्पीकर के चयन की बात आएगी, तो पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जिद पर अड़ गए थे तेजस्वी यादव और अपना स्पीकर दिया था, भले उनके स्पीकर हार गए। लेकिन परिस्थितियां आपने देखी होगी 2020 में, जब 2000 माफ कीजिएगा 2024 में, जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन में आ रहे थे और बहुमत साबित करना था, तो तेजस्वी यादव के जो विधायक हैं वो आ करके उनके खेमे में बैठ गए थे नीतीश कुमार के। और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला था, जबकि कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव यहां बाजी मार जाएंगे, और तेजस्वी यादव ने भाजपा और जदयू के विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया है और एक नया खेल देखने को मिल सकता है विधानसभा में। लेकिन हुआ इसके जस्ट उल्टा। तो क्या एक बार फिर से जिस तरह से फैसला लिया है, उस फैसले को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की जो चर्चाएं चल रही हैं कि डॉक्टर प्रेम कुमार होंगे, किसको पद मिलेगा, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। 17वीं विधानसभा में भी एनडीए गठबंधन ने विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के पास ही दिया था। 3 दिसंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सेंट्रल हॉल में विधानसभा में संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 1 तारीख को आपको पता है कि लोगों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और विधानसभा का सत्र, नया सत्र जो है उसकी शुरुआत हो रही है। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के बाद इसी बीच में जो स्पीकर होंगे उनके नामांकन की भी प्रक्रिया 1 तारीख को की जाएगी। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विधि व्यवस्था को रखने के लिए डीएम से लेकर के बाकी के एसपी और जितने भी दंडाधिकारी हैं उन सबको नियुक्ति कर दी गई है, और किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो, इसकी पूरी पूरी तैयारी की गई है। रेस में आगे पीछे कौन चल रहा है बाबा स्पीकर को लेकर? देखिए, इस रेस को भी अब छोड़ दीजिए ना, अब इस रेस से आगे की बात हो गई है। जी। सबसे बड़ी बात कि एनडीए गठबंधन में स्पीकर किस दल का होगा। क्या नीतीश कुमार का स्पीकर होगा, या फिर स्पीकर भाजपा का होगा, या फिर अपने 5 दलों में से किसी अन्य को बनाया जाएगा। हालांकि संभावना तो यही है कि या तो
बीजेपी का हो या जेडीयू का हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी अभी सूचना मिली है सुबह सवेरे, उस सूचना में यह है कि तेजस्वी यादव ने फैसला कर लिया है कि वो अपने स्पीकर को भी खड़ा करेंगे, यानी कि स्पीकर का चुनाव जो है वो सर्वसम्मति से न होकर के चुनावी प्रक्रिया के तहत होगा। ऐसे में एक बड़ी बात सामने आती है कि विवेक के आधार पर कौन क्या फैसला करता है। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अब ये बातें भी कही जा रही है कि विधायकों की संख्या किसके पास कितनी है। जी सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है दीपक, उसमें जी जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर इतने कम संख्या, मात्र 35 लोग बाहर हैं सत्ता पक्ष के संख्या से, और उन 35 लोगों के भरोसे अगर अपना स्पीकर देने का साहस कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है, और ये बात बार बार मन में खटक रही है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत उसके नियम 9 में एक अंतर्गत महामहिम राज्यपाल ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित कर दी है। यह तारीख 2 दिसंबर तय की गई है। यानी कि एक तरफ आपको पता है कि लोगों का शपथ ग्रहण चल रहा होगा, दूसरी तरफ नामांकन की प्रक्रिया। इस सारी प्रक्रिया को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इस अधिसूचना में जो लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन 2 दिसंबर को होगा, और यदि आप इच्छुक हैं तो निर्वाचन की तिथि से एक दिन पूर्व मध्याह्न के पहले तक अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सचिव को संबोधित करते हुए एक आशय के प्रस्ताव की लिखित सूचना विहित प्रपत्र में दे सकते हैं। सदन के कोई दूसरे सदस्य अध्यक्ष चुने जाएं, ऐसी सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित करनी होगी। सूचना के लिए सदस्य का नाम प्रस्तावित हो, उसका वक्तव्य भी साथ में रहना चाहिए, अनिवार्य होगा, और निर्वाचित होने पर अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए वो राजी होंगे। इन सभी बातों को लिख करके उनको देना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ लोगों का समर्थन भी उनको चाहिए। जी अब ऐसी स्थिति में 243 के विधानसभा वाली संख्या में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 202 विधायक किस खेमे में है आपको अच्छी तरह से पता है। बाकी 35 किधर हैं जी ये भी आपको पता है। जी 5 किधर हैं ये भी आपको पता है, और 1 किधर है वो भी पता है। यानी 243 की संख्या में अगर जोड़ लीजिए तो 41 अलग हैं। उन जी 41 के भरोसे यदि तेजस्वी यादव अपना स्पीकर देना चाहते हैं तो ये बड़े हिम्मत की बात है और बड़े गट्स की बात है, क्योंकि भाजपा के 89 विधायक हैं, जेडीयू के 85 हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के 19 हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 5 हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं। ऐसे तो में क्या 202 की संख्या होती है, और 25 विधायक राजद के हों और वो अपना स्पीकर देना चाहे। मात्र 6 विधायक दूसरे पार्टी के हैं, कांग्रेस के। एक सदस्य जो है वो आईआईपी का है, 2 सदस्य जो है कुल मिलाकर के 3 सदस्य लेफ्ट के हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हिम्मत करने का मन कैसे बनाया। तो इसके पीछे की कुछ कहानियां आपको याद करनी होगी। सबसे जी बड़ी बात यह है कि इसको अगर दूसरे खेमे से आप देखें, दूसरे एंगल से देखें, तो आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का जो बांटा गया है, विभागों का बंटवारा हुआ है, कितने लोगों ने शपथ लिया है ये आपको अच्छी तरह से पता है ना, कितने लोगों ने लिया है? बिल्कुल सर 26 लोगों ने शपथ लिया है। जी आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे जितने उनकी संख्या होती है उससे एक आध दो कम की बात कर लीजिए आप। 3 कम है बाबा, बिल्कुल 6 जदयू से और 3 बीजेपी से कम है, 9 टोटल कम है बाबा। और मंत्री मिलाकर कुल 36 जो है वो बनते हैं 36 कुल होने मुख्यमंत्री चाहिए, मिलाकर, 26 बिल्कुल है, यानी 10 की कमी है। जी और ये 10 में अधिकांश किसके तरफ से कम हो रहे हैं? जदयू के तरफ से। जी जदयू ने अपने 8-9 लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल करके ये साबित किया है, ये बताया है, एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रख दिया है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों फैसला किया। उनके जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का उन्होंने फैसला इस तरह से क्यों लिया। क्या अपने कम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके ऐसा कुछ आपको देखने को मिला होगा? जब 2024 में नीतीश कुमार आए थे तो मात्र 4 लोगों या 5 लोगों ने शपथ ग्रहण किया था नीतीश कुमार के साथ, और सारे पद उन्हीं, सारे विभाग जो है उन्हीं लोगों में बांट दिए गए थे। एक एक आदमी के पास 6-6 7-7 विभाग थे। ये बिल्कुल सभी प्रक्रियाएं क्यों हुई थी ये सबको पता है,
क्या वेट एंड वॉच कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार ये देख रहे हैं, या फिर जो भीतर खाने में ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार वेट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने 2019 में वेट किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सांसदों को उन्होंने शामिल नहीं होने दिया था। आपको याद होगा ये बात। और 2019 में जब शामिल नहीं किया था, तो इसके कई मायने निकाले गए थे कि क्या वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। बीच के दिनों में जो हुआ सबको पता है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पे राजनीति की, और मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होने का कारण पता चला जब 2020 में उनको कम संख्या आई, तो उन्होंने मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है अपने पास रखा, और इसके लिए भाजपा को मजबूर किया कि किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश ही होंगे। बिल्कुल। तो क्या नीतीश कुमार उस बात से डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या ज्यादा है? भारतीय जनता पार्टी अगर अपने बाकी के साथियों नीतीश को छोड़ करके संख्या बल की बात करती है, तो उसके संख्या जो है वो लगभग 110 के आसपास, 117 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो क्या 5 लोगों की जरूरत जो पड़ेगी, उसकी कमी भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं करके करेगी? भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में उलट पुलट किया है, हॉर्स ट्रेडिंग की है, डराया है, धमकाया है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कही जाती है। तो क्या नीतीश कुमार इससे डरे हुए हैं, इसलिए वो एक बार फिर से अपने मन में दूसरा जो उनका एंगल है, या फिर दूसरी रणनीति जो है, जी। उसकी तरफ सोच रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव का स्पीकर के रूप में अपने पक्ष से एक सदस्य को खड़ा करना, ये उस रणनीति का हिस्सा है? ये सभी बातें कहीं ना कहीं अभी भी पर्दे के पीछे है, और जब पर्दा उठेगा तो 1 तारीख से 5 तारीख तक बिहार विधानसभा इसका गवाह बनेगा, और कुछ हद तक हम भी गवाह बनेंगे, क्योंकि हम वहां मौजूद होंगे और वहां से एक एक बात हम सामने रखते रहेंगे। लगातार जी। ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार वेट कर रहे हैं 2026 और 2027 में होने वाले चुनाव। लगभग 5 राज्यों में 2026 में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसा ही कुछ बिहार के अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, और नीतीश कुमार तब तक हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को खूंटे से बांध करके रखना चाहते हैं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीतियों को कैसे न एक्सिक्यूट कर पाए, नहीं अप्लाई कर पाए, इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना करके रखना चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव भी पूरे तैयारी में है बाबा। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी, अब यही तो बात बताए। आप देखिए कि जिम्बाब्वे जो है, अगर मैच हार जाता है तो क्या वो खेलना छोड़ देता है क्या? जी नहीं, खेलता ही है जीतने के लिए। और जीतता भी है। कई बार चौंकाया है जिम्बाब्वे ने, कई बार बांग्लादेश ने चौंकाया है। बड़े टीमों को हराकर। क्रिकेट के खेल में आप देखिएगा, अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, तो ऐसे ही राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है, और यह अनिश्चितता कब निश्चितता में बन जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो वर्तमान परिस्थिति में जो सबसे बड़ा गेम पॉइंट है, जहां खेल का पासा पलट सकता है, वो है विधानसभा के सभापति, या विधानसभा अध्यक्ष जिनको कहते हैं आप, स्पीकर जिनको कहते हैं, उसके चुनाव का। नीतीश कुमार का साइलेंट होना इस बात की तरफ इशारा करता है, और मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी खेल बाकी है। खेल करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार अक्सर जब खेल करते हैं तो उसका असर बड़ा व्यापक होता है। देश भर में लोग नजर भिड़ाए हुए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में खटपट शुरू हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बंगाल किस स्थिति में है आपको पता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है, और इसके लिए नीतीश कुमार कितना नितांत आवश्यक है, यह भी बात आपको पता है। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने अपने 25वें स्थापना दिवस में यह बात स्पष्ट कर दिया है कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। कई राज्यों में उनके विधायक हैं, झारखंड में भी उनको मौका मिला, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, और भी कई राज्यों में उनके विधायक हैं। अब ऐसी नागालैंड में उनके विधायक हैं। अब उनका जो इलाका है वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि सीधी तौर पे समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन में जो पक रहा है वो खिचड़ी नहीं कुछ और है, और अगर ये कुछ और पक करके नए व्यंजन के रूप में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साइलेंटली नीतीश कुमार बहुत सारा काम कर देते हैं, और जब नीतीश चुप होते हैं ना, तो बिहार की राजनीति में
बहुत बड़ा बवंडर सुनामी जो भी कह लीजिए आता है। देखिए क्या कुछ निकल के आता है। कल से लगातार हम विधानसभा के पर नजर बनाए रखेंगे और वहां से हम आपको सीधे सीधे बताते रहेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए हमारे साथ बाबा जुड़े हुए थे। क्या कुछ 24 घंटे में हो सकता है, बाबा ने साफ तौर पे बता दिया है। आप भी बिहार की राजनीति में अपने नजरें जो है टिकाए रखिए। नीतीश कुमार है, चाणक्य कहे जाते हैं, क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386